नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि पांडे आद्या चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज का ये वीडियो मैं एकादशी तिथि के महत्व पर लेकर के आई हूँ। एकादशी तिथि का क्या महत्व है, इस दिन व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों पर आज मैं चर्चा करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी एकादशी तिथि का क्या महत्व है। दोस्तों, एकादशी तिथि का पुराणों के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन स्वयं भगवान भी व्रत रखते हैं। भगवान को भोजन का भोग नहीं लगता या किसी चीज़ का भोग नहीं लगता। भगवान को फलहार यानी फलाहार चीज़ों का ही आप भोग लगा सकते हैं। इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को भी बता देती हूँ कि भूलकर भी इस दिन चावल का सेवन अपने घर में मत करिए, ना किसी को खिलाइए, ना स्वयं ही खाइए। और एकादशी तिथि जो होती है वो एक महीने में 2 एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष एकादशी। तो 2 एकादशी होती हैं और पूरे साल में इस तरीके से 24 एकादशी होती है और अतिरिक्त मास पड़ने पर 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व है, लेकिन कुछ एकादशी हैं जिनको हम विशेष महत्व देते हैं। जैसे एक कार्तिक मास में पड़ती है देवोत्थनी एकादशी और दूसरी जो जेठ मास में पड़ती है उसको भीमसेनी एकादशी। तो ये दोनों एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके अलावा आज मैं बात करूंगी मोहिनी एकादशी पर, जो इस वर्ष संवत 2020 में 3 मई को 9:26 से शुरू होकर के 4 मई प्रातः 4 मई 6:47 तक है। लेकिन अब क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि किस दिन हम एकादशी की तिथि को माने। तो दोस्तों, उदिया तिथि में जो व्रत शुरू होता है उसी तिथि को हम मानते हैं, या उदिया तिथि में जो तिथि आती है उसी व्रत को हम मान के चलते हैं कि इसी दिन उसको मनाया जाएगा या उसका व्रत किया जाएगा। तो इस वर्ष उदिया तिथि को एकादशी मोहिनी एकादशी 4 तारीख को पड़ रही है, इसलिए हम 4 ही तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे। मोहिनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान नारायण, भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया हुआ था। इसीलिए इस तिथि को, इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब सीता की खोज में निकले थे और वो उस विरह से बहुत दुखी थे, सीता के विरह से बहुत दुखी थे। और इसके साथ जो महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया था। तो एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को करके अपने दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त भगवान श्री नारायण का इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत का ये विशेष महत्व है कि इस दिन व्रत करने से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति व्रत की शुरुआत करें वो या तो देवोत्थनी एकादशी से करें और या कार्तिक मास में, और या फिर भीमसेनी एकादशी से जेठ मास में शुरू करें। अब मोहिनी एकादशी कल है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो भी शुभ है। यहाँ से भी एकादशी की शुरुआत कर सकते हैं, एकादशी व्रत को रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन आप सुबह प्रातः उठ करके नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ करके फूल अक्षत लगाकर रोली चंदन टीका करें, पीला वस्त्र धारण करें। उसके साथ
भगवान के किसी भी भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं, जो भी आप उनको अर्पण कर रहे हैं। शाम को आप तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री नारायण की पूजा में तुलसी की पूजा जरूर अनिवार्य है। उनको 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 जिस किसी भी चीज का भोग लगता है, जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं, उसमें तुलसी जरूर होनी चाहिए। तो आप वो करिए। और इस तरह से एकादशी का व्रत सभी, चाहे वो विवाहित हो, चाहे बिना विवाहित हो, चाहे जो भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहते हैं, सभी कर सकते हैं। इसके साथ जो दंपति हैं, जो पति पत्नी दोनों हैं, वो दोनों अगर इस व्रत को करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त। एकादशी के व्रत में पान भी खाना वर्जित है, इसलिए पान का सेवन भी बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।